है नहीं ट्रू वैल्यू पता करने का, तो इस मीन को ही हमें ट्रू वैल्यू कहना होगा। सो ट्रू वैल्यू है 2.5 सेकेंड, और भोलू ने जो एरर किया है ऑन एन एवरेज, ये एरर है 0.1 सेकेंड का। सो हमें मिल गया कॉन्सेप्ट मीन का, मीन मेजरमेंट का, और मीन एब्सोल्यूट एरर का या मीन एरर का। अब आते हैं रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिवली कितना एरर हुआ है, इसका मतलब होगा कि एरर कितना हुआ है ऑन एन एवरेज डिवाइडेड बाय जो मीन मेजरमेंट है वो, मतलब ट्रू वैल्यू जो है। अगर इतना ट्रू वैल्यू में इतना एरर कंडक्ट किया जाए तो रिलेटिव एरर होगा दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। सो रिलेटिव एरर इज 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड। सो आप डेसिमल पॉइंट वगैरह हटा दें तो आपको ये मिलेगा 0.04 सेकेंड, सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा। सो 0.04 इज रिलेटिव एरर। सो अगला जो कॉन्सेप्ट था, अगला कॉन्सेप्ट रिलेटिव एरर का है। रिलेटिव एरर में हमने क्या किया है, रिलेटिव एरर में हमने मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू किया है। सो मीन एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। अब हम यहां से परसेंटेज एरर पता करेंगे। सो परसेंटेज एरर कितना होगा, इतना में इतना एरर तो कितना परसेंट एरर। सो हम कहेंगे कितना परसेंट एरर हुआ है, इतना एरर उसने किया है, कितना में 2.5 में, तो इनटू 100 इतना परसेंट। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4%। अब देखिए ये जो टर्म है ये टर्म रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विथ 100 और फिर परसेंट लगा दे तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। इसीलिए यहां पर देखिए 0.04 आया है और यहां पर 4 आया है। सो इस पूरे मेजरमेंट में भोलू का एरर जो है ये 4% है। तो ये तो हमने एक सेट ऑफ डेटा के साथ डील कर लिया, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है हम उसे नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं। ए से, अगर आप ए से डिनोट करें तो इसे हम कहेंगे ये है A1, और ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। इसी तरह से और भी मेजरमेंट होता तो A5, A6 वगैरह वगैरह। और जो मीन मेजरमेंट होता है उसे हम कहते हैं A मीन। तो यहां पर जो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, मैं इन डेटा को हटा दूं। सो अगर यहां से डेटा को सारे हटा दें, सो अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमने यहां पर किया क्या था, हमने यहां पर सीधे इनको A1, A2, A3, A4 को जोड़ के नंबर ऑफ मेजरमेंट से हमने डिवाइड कर दिया था। हमने किया यही था कि A1, A2, A3 और A4 को जोड़ के हमने 4 से डिवाइड कर दिया था। लेकिन अगर 5 मेजरमेंट होता तो हम A5 को भी जोड़ते और फिर 5 से डिवाइड करते। इसका मतलब नंबर ऑफ मेजरमेंट अगर n हुआ तो, सो नंबर ऑफ मेजरमेंट बहुत ज्यादा हुआ, n हुआ, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि हम an तक जोड़ देते और उसे n से डिवाइड कर देते। n का वैल्यू 4 है, आप 4 बैठा के देख लें। A1, A2, A3, A4 जोड़ दे, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, तो वही तो हमने किया था। सो नंबर ऑफ मेजरमेंट अगर n हुआ, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला है ये।
इसी को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका होता है कि ये जो न्यूमरेटर है इसे आप समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। न्यूमरेटर को हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि समेशन ऑफ ए सब आई, यहाँ पर i का जो वैल्यू है ये शुरू होगा कहाँ से, देखिए 1 से, i का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा, फिर ये 2 3 4 5 कहाँ तक चल रहा, n तक चल रहा। सो 1 से लेके n तक, डिवाइडेड बाय n, सो डिवाइडेड बाय n। सो ये इसे रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका होता है। सो हम ट्रू वैल्यू को कुछ इस तरह से, या मीन मेजरमेंट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगला टर्म क्या है, एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर पहले वाले एग्जांपल को हम कंसीडर करें, पहले वाले मेजरमेंट के डेटा को, तो यहां पर है, ये है A1 माइनस A मीन, सो दैट इज इक्वल टू एरर, और एरर को हम डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एरर को हम डेल्टा A1 कहेंगे, सो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A मीन। उसी तरह से सेकंड डेटा जो है, सेकंड मेजरमेंट का जो डेटा है, वहां पर कहेंगे A2 माइनस A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A2। सो एरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा A एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू A, जो कि मेजर्ड वैल्यू है, माइनस A मीन। यही A मीन जो है ये ट्रू वैल्यू है, हमने ऐसा मान लिया है। सो ये हो गया एरर का फॉर्मूला। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर जो है। एब्सोल्यूट एरर है क्या, एब्सोल्यूट एरर का ही एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ पर ये एरर है, इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ पर ये एरर है, उसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इस एरर का ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर मान ले A कोई भी एक क्वांटिटी है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 2 ऐसे बार लगा दें। तो A का वैल्यू अगर 2 होगा तो एब्सोल्यूट A का वैल्यू होगा 2।